बहुत समय पहले तिब्बत में एक महान फकीर हुआ करते थे जिनका नाम लाओ त्से था। हजारों लोग आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास आया करते थे। जब भी कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास आता तो वो उन्हें 10 दिन तक मौन रहने के लिए कहते। ऐसा ही एक व्यक्ति एक दिन लाओ त्से के पास आत्मज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा से पहुंच गया। जब ये व्यक्ति लाओ त्से के पास पहली बार पहुंचा तो इसके मन में बहुत सारे सवाल थे, आध्यात्म को लेके, आत्मज्ञान को लेके, मन को लेके। वो अपने सभी सवालों का जवाब चाहता था। जब वो लाओ त्से के समक्ष पहुंचा तो प्रणाम करने के बाद उसने अपने प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। उसका एक प्रश्न खत्म होता उससे पहले ही वो दूसरा प्रश्न खड़ा कर देता। ये देखकर लाओ त्से सिर्फ मुस्कुरा भर देते। उस व्यक्ति को लगा था कि लाओ त्से के पास तो सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर उसने पाया कि लाओ त्से सिर्फ उसके प्रश्नों पर मुस्कुरा भर रहे हैं। थक हार कर जब उसके सभी प्रश्न खत्म हो गए तो उसने लाओ त्से से पूछा कि आपने मुझे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और आप अपने आप को आत्मज्ञानी बताते हैं। भला जब तक हम दोनों के बीच तर्क वितर्क नहीं होगा तब तक मैं कैसे मान लूं कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त है। ये सुनकर लाओ त्से ने कहा कि तुमसे किसने कहा कि मैं आत्मज्ञानी हूं? अगर तुम मुझसे आत्मज्ञान पर बहस करने आए हो तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकूं। लेकिन अगर तुम वास्तविकता में आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम 10 दिन तक मौन रहकर यहीं आश्रम में ध्यान साधनाएं करो, और अगर 10 दिन के बाद भी तुम्हारे अंदर कोई सवाल रहता है तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त यह है कि 10 दिन तक तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, किसी से कोई प्रश्न नहीं करना है, बस अपनी ध्यान साधनाओं में लीन रहना है। वो व्यक्ति इस उद्देश्य से लाओ त्से के पास आया था कि वो लाओ त्से से ज्यादा ज्ञानी है, और जो भी लोग लाओ त्से के पास आत्मज्ञान पाने के लिए आते हैं वो या तो मूर्ख हैं या फिर वो लाओ त्से की सच्चाई जानते ही नहीं हैं। इसीलिए वो लाओ त्से को लोगों की नज़र में गलत साबित करने के लिए 10 दिन तक वहीं पर रहने का निश्चय कर लेता है। उसे लग रहा था कि 10 दिन की ही तो बात है, फिर मैं लाओ त्से से ऐसे तर्क वितर्क करूंगा कि लाओ त्से उनके जवाब दे ही नहीं पाएगा। पहले दिन जब उसने चुप रहने की कोशिश की तो अपने आसपास जब वो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए देखता तो वो भी अपनी राय और अपनी सलाह उन लोगों को देना चाहता था, लेकिन तत्क्षण उसे याद आ जाता कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो इस आश्रम से बाहर निकाल दिया जाऊंगा। इसीलिए वो मौन साधे रहता। लेकिन उसके मन के अंदर तो बहुत छटपटाहट चल रही थी। उसके मन के अंदर तर्क वितर्क करने की तीव्र इच्छा पनप रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके उसने पहला दिन तो निकाल लिया। अगला दिन होते होते उसे लगने लगा था कि यहाँ पर चुप रहना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आज तक जीवन में वो एक क्षण भी चुप नहीं रहा था और अब उसे 10 दिन तक चुप रहना था। लेकिन वो व्यक्ति अपनी चुनौती को स्वीकार कर चुका था, इसीलिए वो हार भी नहीं मानना चाहता था। इसीलिए अगले दिन से उसने निर्जीव चीजों से बात करना शुरू कर दी। कभी वो पेड़ के पास खड़ा होकर उससे बात करने लगता, कभी वो दीवार से बात करने लगता, लेकिन बदले में दीवार या पेड़ तो कोई बात नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो खुद ही बातें करता और खुद ही उसका जवाब देता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि इससे भी उसके मन की छटपटाहट दूर नहीं हो सकती। उसे अपने मन की छटपटाहट दूर करने के लिए किसी जीवित आदमी से ही बात करनी होगी। लेकिन अब तक लाओ त्से द्वारा बताई गई ध्यान प्रक्रियाएं करते हुए उसे इतना तो आभास हो गया था कि वो 10 दिन तक चुप रह सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया और 10वां दिन नजदीक आता गया, वैसे वैसे वो व्यक्ति चुप होता चला गया। अब उससे कोई सवाल भी करता तो वो कोई जवाब ना देता, बस चुप हो जाता और मुस्कुरा देता, जिस प्रकार लाओ त्से मुस्कुरा देते थे। उसके मित्रों को ये बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि जो आदमी एक पल के लिए भी चुप नहीं होता था अब वो एकदम से चुप हो गया था, एकदम से शांत हो गया था। जब 10 दिन पूरे हो गए तो उसके मित्रों ने लाओ त्से से पूछा कि अब तो इन्हें बोलने की आज्ञा दीजिए, और हम भी जानना चाहते हैं कि इतना बोलने वाला इंसान अचानक इतना चुप कैसे रहने लग गया। लाओ त्से ने उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि अब जो भी तुम्हारे सवाल हैं, जो भी तुम मुझसे पूछना चाहते हो, तुम बेहिचक मुझसे पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनके पैरों में नतमस्तक हो गया। अब वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी।
वो श्रद्धा और भक्ति में डूब गया था। उसका मन तन्मय हो गया था, उसका मन परिपूर्ण हो गया था। उसके सभी सवाल और जवाब मिट चुके थे। लाओ त्से ने उसे उठाते हुए अपने गले से लगा लिया। लाओ त्से समझ चुके थे कि अब उसके मन में कोई भी सवाल शेष नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसने उसके मित्रों की शंका दूर करने के लिए उस व्यक्ति से कहा कि अपने 10 दिन के अनुभवों को हम सभी के साथ साझा करो और 10 दिन के अंदर तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया उसे हम सबको बताओ, ताकि हम सब चुप रहने के फायदे समझ सकें। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहना शुरू किया कि 10 दिन पहले तक मेरा जीवन एकदम अलग था। मैं बहुत ही बोलने वाला व्यक्ति था। मैं उस जगह भी बोल पड़ता था जहां पर मेरी बोलने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं थी। जहां पर मुझे चुप रहना चाहिए था उस जगह पर भी मैं व्यर्थ में बोले चले जाता था। इसी वजह से मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था। कोई भी बाहर का व्यक्ति मुझसे तर्क वितर्क नहीं कर सकता था। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि इतना ज्ञान होते हुए भी मुझ में आनंद की कोई लहर नहीं थी। जब भी मैं ध्यान करने के लिए बैठता तो मेरा ध्यान लग ही नहीं पाता था। मेरा मन तरह तरह के विचारों में जकड़ा रहता था। लेकिन जब मैं लाओ त्से के पास पहली बार आया था तो मैं लाओ त्से को गलत साबित करने के लिए आया था। मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं उनसे भी बड़ा तर्कशास्त्री हूँ। इसीलिए मैंने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली थी। लेकिन यहाँ मौन रहते हुए मैंने अपने मन के उन रहस्यों को उजागर किया जो मैं जीवन में कभी नहीं कर पाया था। सबसे पहले मैंने ये पाया कि मैं अपने मन की उलझन को आज तक समझ ही नहीं पाया था, क्योंकि मैं हमेशा बातचीत में व्यस्त रहता था, जिस कारण मुझे अपने मन के विचार दिखाई ही नहीं पड़ते थे। लेकिन जैसे ही मैंने मौन रहना शुरू किया, मैं अपने मन के विचारों को देख पा रहा था, उन्हें पढ़ पा रहा था और ये भी देख पा रहा था कि ये विचार क्यों पनप रहे हैं, इनका कारण क्या है। और जब कुछ समय तक मैं उन्हें देखता चला गया तो वो खुद ब खुद विलीन होने लग गए, वो गायब हो गए और उसके बाद मेरा मन एकदम खाली हो गया, एकदम शांत हो गया। अब उसमें कोई भी विचार नहीं थे, कोई भी उथल पुथल नहीं थी। और जब मेरा मन विचारों से शांत हुआ, अंदर से वो मौन हुआ, तो मैंने पहली बार उस आनंद को अनुभव किया जिसे परमानंद कहते हैं, जो किसी चीज से भी जुड़ा नहीं होता। अब मैं पहली बार हवाओं को महसूस कर पा रहा था, पक्षियों की चहचहाहट को अनुभव कर पा रहा था, उनके आनंद को महसूस कर पा रहा था। इससे पहले मैंने कभी भी ये अनुभूति नहीं ली थी। जब सूर्य की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ती थीं, तो मुझे अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति होती थी और मेरी आंखों से श्रद्धा के रूप में आंसुओं की धाराएं बह निकलती थीं। इन अनुभवों से पहले जब मैं अपने जीवन में किसी भी समस्या को हल करने की कोशिश करता था तो उसे अपने तर्क से, अपनी जुबान से हल करने की कोशिश करता था, जिससे कि वो बात और ज्यादा उलझ जाती थी। लेकिन यहाँ मौन रहकर मैंने पाया कि चुप रहकर हम सभी चीजों का समाधान बड़ी आसानी के साथ खोज सकते हैं। जब लाओ त्से जी ने आखिर में मुझसे पूछा कि कोई सवाल है तो तुम पूछ सकते हो, तो मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकली, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब समझा दिए थे और मेरे सभी सवालों के जवाब मौन में ही छुपे हुए थे। लेकिन आज तक मैं ये समझ नहीं पाया था, लेकिन लाओ त्से की कृपा से मैं ये सारी बातें मौन रहकर समझ पाया हूँ। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम ऊपर से मौन होना नहीं सीखेंगे तब तक हम अंदर से भी मौन नहीं रह सकते। सबसे पहले हमें ऊपर से मौन होना सीखना होगा, उसी के बाद हम भीतर से मौन हो पाएंगे। और ध्यान में उतरने की पहली सीढ़ी मौन होती है। जब आप मौन रहना सीखते हैं तो आपके विचार शांत हो जाते हैं और उसके बाद आप ध्यान में बड़ी आसानी से प्रविष्ट हो पाते हैं। जो लोग भी ज्यादा बोलते हैं या फिर हमेशा बोलते ही रहते हैं, उन लोगों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। वहीं दूसरी ओर जो लोग परिस्थिति के हिसाब से बोलते हैं, कम बोलते हैं, उनके बोलने का इंतजार सब लोग करते हैं और उनको सुनने के लिए सभी लोग अपने कान लगाकर बैठे होते हैं। मौन रहने से आपकी बुद्धि भी तीव्र होती है, आपकी समझ बढ़ती है, क्योंकि जिन समस्याओं का समाधान आप किसी से पूछेंगे वो आदमी अपनी समझ से ही आपको समाधान बताएगा। लेकिन अगर आप मौन रहकर अपनी समस्याओं का समाधान अपने भीतर खोजेंगे तो वो समस्याएं आप खुद समझ पाएंगे, जिससे आपकी समझ और आपकी बुद्धि भी तीव्र होती चली जाएगी।
अक्सर जब भी किसी व्यक्ति पर कोई समस्या आती है तो वो किसी दूसरे समझदार आदमी के पास भागता है कि वो उसे कोई हल बता दे, कोई समस्या का समाधान बता दे, लेकिन वो कभी भी अपने भीतर जाकर उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश नहीं करता। इसी वजह से उसकी समझ और उसकी बुद्धि कभी तेज नहीं हो पाती। लेकिन अगर वो ऊपर से मौन होना सीख जाए, दूसरों से अपनी समस्या का समाधान ना पूछे और अपने भीतर ही उस समस्या को खोजे, तो उसे उस समस्या का समाधान मिलेगा, उसका हल भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए संयम रखना होगा। हमें तत्क्षण 2 मिनट मौन रहकर किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा निरंतर मौन रहने का। ज्यादा बोलने वाले लोगों से सब बचना शुरू कर देते हैं। उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो व्यर्थ में ही यूं ही उठपटांग बातें करते रहते हैं और दूसरों का भी समय व्यर्थ करते हैं। और वहीं पर जो लोग कम बोलते हैं या फिर मौन रहते हैं, उनके सानिध्य में सभी लोग बैठना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध अक्सर मौन रहा करते थे और समय आने पर ही बोलते थे। अक्सर उनके उपदेशों का एक समय निर्धारित होता था और उसी समय वो बोला करते थे। लेकिन फिर भी उनके मौन रहते हुए भी हजारों लोग उनको घेरे रहते थे। इसीलिए बुद्ध हमेशा कहते थे कि शब्दों से ज्यादा ताकत मौन में होती है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए